जय श्री राम। ओम पार ब्रह्म नमो। आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की मर्यादा है संबोधन अनुमोदन है कि आदिकाल से ही दान का बड़ा महत्व माना है। दान कोई एक दान नहीं होता। जो समय के अनुसार, जो योग्यता के अनुसार, जो जरूरत के अनुसार होता है उनको, जैसे भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को जल चाहिए, शीत लहर में उनको कंबल चाहिए। गोदान, कन्यादान, सोने का दान, भूमि दान आदि आदि अनेक ऋषि मुनियों ने अनेक तरह का दान का महत्व बताया है। परंतु जो लौकिक और हमारी जीविका के लिए, जो काम आने के लिए जो विद्या का दान है, अनपढ़ को विद्या का दान का बड़ा महत्व है। जो अनपढ़ है, युवा वर्ग, उनको अगर जो विद्या का दान अनेक तरह से सहायता से उनको दान मिलता है, व्यवस्था के हिसाब से उनकी फीस की व्यवस्था, उनकी वस्त्रों की व्यवस्था, अध्यापक की प्रेरणा से, परिवार के सदस्यों की प्रेरणा से और समाज के दानवीरों की प्रेरणा से विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है, डिग्रियां कर सकता है। अनेक तरह की डिग्रियां करके अपना विकास, देश का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास आदि आदि विद्या अध्ययन करने से आज का वर्तमान का विद्यार्थी आगे भावी पीढ़ी में महान हो सकता है। इसलिए हमारे समाज को, हमारे विद्यार्थियों का बहुत ध्यान और उनकी व्यवस्था का, दान पुण्य आदि जो भी जैसे व्यवस्था विद्यार्थी की जरूरत हो, वैसा दान पुण्य करने की हमारे समाज में अपनी श्रद्धा के अनुसार योग्यता होनी चाहिए। और समाज परिवार को उत्थान होगा तो समाज का उत्थान, और समाज का उत्थान होगा तो नौजवानों का विकास, तो राष्ट्र का विकास, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए आज जो दानवीर है, 3 तरह के वीर होते हैं संसार में, जैसे दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर। दानवीर उसे कहते हैं जो दानदाता हो सकते हैं, भामाशाह हो सकता है। परंतु दानवीरों की संख्या ऋषि मुनियों ने बताया, कई कई ऐसे दानवीर थे जो कुछ भी होता था उसको लुटा करके दान में लगा देते थे, उनको कहते हैं दानवीर। जैसे हमारे बहुत से दानवीर हुए, हरिश्चंद्र जैसे, रंती देव राजा के जैसे, नरसिंह मोहता के जैसे, राजा बलि के जैसे, जो सब कुछ लुटा दिया, उनको कोई ऐसी याद नहीं, उनको कहते हैं दानवीर। और दानवीर कर्ण एक पांडवों में छठा भाई था, वह भी एक दानवीर था, जो अपने पास थोड़ी बहुत सामग्री थी उनको भी वह अपने द्वार पर जो कोई मांगने आता उनको देने में झिझक नहीं खाता था। उनको कहते हैं, ऐसे वीरों को कहते हैं दानवीर। और ज्ञानवीर जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानवीर हुए, जो डंके के चोट में शिष्यों का उद्धार किया। जैसे सुखदेव मुनि की कथा आती है, सुखदेव मुनि ने एक 5 वर्ष की अवस्था में त्याग तपस्या करके 16 वर्ष की अवस्था में वह ऐसे घूमता था। उनको न कोई बाहर की संसारिक भोग वृत्तियों का, विषय भोग का कोई भी उनके प्रभाव नहीं था। और राजा परीक्षित की कथा हम सभी सुनते हैं। राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दिया, तू 7 दिनों में सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। मेरे पिता की आपने खिल्ली उड़ाई है, उनके पुत्र ने श्राप दिया था। तो राजा परीक्षित भयभीत होकर के गंगा किनारे आया और गंगा के अंदर अनेक ऋषियों मुनियों से प्रार्थना की
हे गुरुदेव, हे महात्माओं, हे ऋषि मुनियों, आपको कोटि कोट प्रणाम करता हूँ। मेरी 7 दिनों में मृत्यु है, इसका कोई उपाय, मेरा मोक्ष मुक्ति का उपाय बताइए। किसी ने कहा कि 7 दिनों में क्या हो सकता है, कई वर्ष लगते हैं, कई महीने लगते हैं। तो सुखदेव मुनि एक ऐसा ज्ञानवीर, उसके आगे वही प्रार्थना करी। तो सुखदेव मुनि ने कहा 7 दिन तो बहुत है। अमुक ऋषि ने 2.5-3 दिन में ही उसकी मोक्ष मुक्ति करवाई थी, मैं आपको 7 दिन तो बहुत है। ऐसे ज्ञानवीरों को कहते हैं ज्ञानवीर। और सूरवीर जैसे अपने शरीर की खून का बलिदान कर देते हैं, ऐसे हजारों कथा, लाखों कथा है, सभी जानते हैं आजकल। तो संसार में 3 तरह के वीर है, दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर। दानदाता तो कोई हो सकता है, भामाशाह कोई अपने पूर्व की कमाई से या इस जन्म की कमाई से भामाशाह हो सकता है, परंतु सूरवीर, ज्ञानवीर और दानवीर ये बहुत कोई कोई होते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, आचार्य विद्वान आदियों ने हमें उपदेश दिया है, हमें प्रेरणा दी है कि संसार में 3 तरह के वीर होते हैं, दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर। और संतों के, ऋषि मुनियों की एक घोषणा भी है, ये 3 दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर यही राष्ट्र की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। तो जिन वीरों ने सूरवीरता दिखाई, वह देश के सीमा पर अड़िग रहते हैं, वह अपनी कुर्बानी देते हैं, खून का बलिदान देते हैं। ऐसे वीरों को कहते हैं सूरवीर। और दानवीर जो अपने लिए कुछ नहीं रखता, सब लुटा देता है, उनको कहते हैं दानवीर। और भामाशाह तो अपनी कमाई, समय की कमाई से या पूर्वजनों की कमाई से, पूर्वलेख कमाई से भामाशाह हो सकता है। और दानदाता अपनी इच्छा, अपनी शक्ति के अनुसार दान दे सकता है, उनको कहते हैं दानदाता। और भामाशाह कहते हैं जो बढ़ चढ़ करके दान देता है, उसको कहते हैं भामाशाह। और दानवीर कहते हैं जो चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा का कोई सदस्य हो, जो सब कुछ लुटा देता है, उनको कहते हैं दानवीर। और ज्ञानवीर जैसे ऋषि मुनि हुए, डंके के चोट में किसी को कहा मैं आपको मोक्ष मुक्ति प्रदान कराऊंगा, जिज्ञासा दे करके, मोक्षदा दे करके, जिन ऋषि मुनियों ने डंके के चोट जो उपदेश दिया, जिनकी मोक्ष मुक्ति करवाई, उनको कहते हैं ज्ञानवीर। और सूरवीर जो बलिदान देता है राष्ट्र की, अपना बलिदान, अपनी सीमा पर अपना शरीर का त्याग कर देता है, ऐसे सूरवीर हमारे भारत में बहुत हुए हैं और आगे भविष्य में होते रहेंगे। और दानवीरों की संख्या पहले भी थी, आदि काल से हमारे दानवीरों की संख्या थी, और सूरवीर भी हुए थे और ज्ञानवीर भी हुए थे, और वर्तमान में भी है और आगे भविष्य में भी हमारे भारत में ऐसे आदि काल से ही सनातन पुरातन परंपरा है। इसलिए जो भी हम दान देते हैं, उनकी जो हम इधर उधर कहते फिरते हैं, उनसे हमारा दान का पुण्य नहीं बढ़ता। जैसे एक कथा, नहुस राजा की एक कथा है। नहुस राजा ने उनके दादा परदादा कई पीढ़ियों से वह राजा थे, उनके पास धन का कोई शुमार नहीं था। नहुस राजा था, उसने एक प्रेरणा जगी कि मैं अनेक तरह से दान करूं, अनेक तरह से लंगर लगवाए, भिखारियों को अन्न का दान दिया, वस्त्र का दान दिया, कन्यादान, गोदान आदि अनेक तरह से यज्ञ हवन करवाए। और जो भी जहाँ भी कमी दिखती थी अपने राज्य में, वहाँ अनेकों अनेकों कार्य कराए। तो वह कहते हैं कि जो अथाग पुण्य होता है वह स्वर्ग में जाता है, और कम पुण्य होता है वो नरक में आता है। तो नहुस राजा स्वर्ग में गया, और पहले वाला स्वर्ग का राजा था, वह धरातल पर नीचे आ गिरा। तो उसको पश्चाताप हुआ कि मेरा पुण्य अभी बाकी है,
और नहुस राजा जाते ही मुझे नीचे गिरना पड़ा नरकलोक में। तो वह कई दिन ऐसे सोचता रहा। पहले वाला जो सुर्ग का राजा था और नहुस राजा वहाँ पर इंचार्ज हुआ, तो वह पहले वाला जो इंद्र का राजा था वह अपने गुरु के पास गया, कोई विद्वान ऋषि मुनि को उपदेश के लिए कहा, एक गुरुदेव मेरे पुण्य अभी बाकी थे और नहुस राजा जाते ही मुझे नीचे गिरा दिया, मुझे नीचे नरकलोक में आना पड़ा और मेरे पुण्य अभी बहुत बाकी है, उनको मैं भोग नहीं पाया। गुरुदेव ने कहा कि जो स्वर्ग में रहता है, जो अधिक अथाक पुण्य होता है वह रहता है। राजा नहुस ने बहुत पुण्य किया है संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इतने पुण्य किए जिसका कोई शुमार नहीं है। उनके 7 पीढ़ी राजाओं की थी, उनका जो धन एकत्र था उनको उसने दान पुण्य में लगा दिया, कोई कमी नाम की चीज नहीं छोड़ी नहुस राजा ने। तो गुरुजी क्या उपाय? गुरुजी ने कहा एक उपाय है, नहुस राजा अपने मुख से जो अलग अलग पुण्य किए हैं उनको अपने मुख से बखान कर दे कि मैंने ऐसे किया, तो उनके मुख से ऐसे निकलेगा कि मैंने अमुक अमुक पुण्य किए, वह पुण्य किए, तो वह धरातल पर नीचे आएगा मृत्युलोक में और आप वहाँ रह सकते हो। ये उपाय है। तो राजा नहुस के पास इंद्र का राजा गया और प्रणाम करके कहा, चलो बहुत तेज नहुस की प्रशंसा करी, नहुस राजा आप बड़े पुण्य आत्मा हो, आपके थाक पुण्य थे इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा, परंतु मैं एक निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे बताइए कि आपने ऐसे कौन कौन से पुण्य किए जो मेरे पुण्य बाकी थे और बाकी होने के कारण से आपने अथाक पुण्य किए, उनसे आप यहाँ इस गद्दी पर आ बैठे। तो राजा नहुस ने गिनाने शुरू किए, एक से लेकर के क्यों जितनी उम्र में जितने भी पुण्य किए थे वह गिनाने शुरू किए, तो वह धरातल नीचे आ गया। वो राजा इंद्र राजा वहाँ गद्दी पर बैठ गया। कहने का अर्थ है जो भी पुण्य करते हैं उन पुण्य को अगर जो मुख से अपना बखान कर दिया, मैंने ऐसे किया वैसे किया, इतना किया वैसे किया, तो वह पुण्य। और जो हम पाप करते हैं तो उनका पछताव करना चाहिए। कहते हैं पछताव करने से दूसरे के आगे कहने से कि भाई हमें ये गलती हुई है, तो वह पाप आधे उसके बढ़ते हैं। और पुण्य अगर जो किया है तो वह पुण्य अगर जो दूसरों के प्रति कहता रहेगा, उनको पुण्य का बंटवारा होगा। इसलिए ये नहुस राजा की कथा ऋषि मुनि सुनाते हैं। इसी सूत्र के साथ में दानवीर, सूरवीर, ज्ञानवीर और अपनी दानदाता और भामाशाह हमारे देश में हुए हैं और आगे होने चाहिए, और ये परंपरा चलनी चाहिए। इससे देश का विकास, समाज का विकास, राष्ट्र का विकास और अपना खुद का विकास तो होना ही होना है, परंतु अपने मुख से गाथा न गाए कि मैंने ऐसे किया। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।